विमान दुर्घटना में, उस दुर्घटना पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, उस हादसे पर सवाल उठ रहे हैं, जांच की मांग हो रही है, षड्यंत्र की आशंका जताई जा रही है। और दूसरी ओर यहाँ बाहर एनसीपी के दोनों धड़ों के मिलने की जो बात हो रही थी और ये माना जा रहा था कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच हुई वार्ता में विलय की प्रक्रिया पूरी फाइनल कर ली गई थी, केवल घोषणा होनी थी। उस बात को शरद पवार भी स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 12 फरवरी को घोषणा की जानी थी। लेकिन अचानक ये फैसला होता है कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार जो राज्यसभा सदस्य हैं वो आज शाम उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने वाली है। यानी जो जगह डिप्टी सीएम की अजीत पवार की जो जगह थी उसकी उनकी पत्नी उस पोस्ट को लेने वाली है सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी है। एनसीपी के विधायक दलों की बैठक दोपहर बुलाई गई है और इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आज शाम शरद पवार के साथ सुनेत्रा पवार की बैठक होने वाली थी। यानी जो मर्जर की बातें सामने आ रही हैं उनको अंतिम रूप दिए जाने की तैयारी हो रही थी। दूसरी ओर सवाल ये भी उठ रहा है कि इतनी जल्दबाजी में उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ क्यों दिलाई जा रही है? क्या ये एनसीपी अजीत पवार गुट का ही फैसला है या फिर किसी और का फैसला? इन सब पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं और मर्जर की बात को खुद शरद पवार स्वीकार कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि अजीत पवार की ये दिली इच्छा थी और आखिरी इच्छा थी कि ये दोनों गुट यानी एनसीपी के जो दोनों धड़े हैं वो एकजुट हो जाएं और शरद पवार ने कहा कि मेरी भी यही इच्छा थी। सुनते हैं क्या कहा है शरद पवार ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुनेत्रा पवार शपथ लेने वाली है, क्या आपको इस बात की जानकारी है? नहीं, किया होगा तो उनसे पार्टी ने तय किया होगा और जो अखबार में आया है इससे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया है, क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे तस्करे जो उन्होंने यूनिवर्सिटी लिया। चलिए इनसे पार्टी ने इंटरनल कुछ न कुछ तय किया होगा। कल नरेश अरोड़ा की मीटिंग हुई थी सुनेत्रा पवार के घर, जो नाम लेते हैं मैं उनको जानता साहेब, अनेक नेत्यांचं मत असं आहे की दोन्ही राष्ट्रवादीत एक हवं आणि दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आले तर हा गाडा पुढे जाईल। दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र याच्यावर गेली 4 महिने पक्षाची चर्चा चालू आणि ती चर्चा त्याचं नेतृत्व अजित पवार, जयंत पाटील। तो सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने की खबरों को वो खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मर्जर की बात को पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं। 17 जनवरी को एक बैठक भी हुई और ये माना जा रहा है कि अजीत पवार और शरद पवार जैसे कई दोनों ही धड़ों के कई नेता उस बैठक में मौजूद थे और उसी बैठक में इस मर्जर के फैसले को आखिरी मतलब अंतिम रूप दिया गया और घोषणा उसकी 12 तारीख को यानी 12 फरवरी को होनी थी। लेकिन उस बैठक के 11 दिन बाद ही अजीत पवार की मृत्यु हो जाती है विमान दुर्घटना में, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। तो ये क्या कुछ है और सबसे बड़ा सवाल जो ये उठाया जा रहा है, अमलेंदु जी, सीधे सीधे शरद पवार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का मसला है वो जाने, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं है। पर मर्जर की बात को वो कह रहे हैं कि हाँ ये होने वाली थी और अजीत पवार की अंतिम इच्छा थी। बिल्कुल समीर जी, वो कह रहे हैं कि अंतिम इच्छा थी अजीत पवार की और ये भी उन्होंने बताया कि जो पिछले 4 महीने से अजीत पवार और जयंत पाटिल ने दोनों पार्टियों के विलय के मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन अब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और ऐसा लगता है कि यह प्रक्रिया अब बंद कर दी जाएगी। ये कहना है शरद पवार का, चूंकि जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं अब महाराष्ट्र की राजनीति में उसमें अब ये विलय संभव नहीं होगा, चूंकि अगर ये विलय होगा तो बीजेपी को दिक्कतें हो जाएंगी, साफ सी बात ये है। तो इसलिए ये विलय ना होने पाए तो इसके लिए तुरंत सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन शरद पवार इससे इनकार कर रहे हैं कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो शरद पवार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनको
डिप्टी सीएम बनाने की उनको जानकारी नहीं है, लेकिन जो विलय की खबरें हैं उसको लेकर ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये फैसला हो चुका था। 12 फरवरी को घोषणा भी होनी थी उसकी। और यहाँ जो राजनीतिक जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, यानी अचानक सुनेत्रा पवार को शपथ दिलाने की, विधायक दल का नेता चुने जाने की, हालांकि विधायक दल की बैठक अभी 2 बजे होगी, यहाँ तक कि विधायक दल की बैठक का भी फैसला अभी कुछ ही देर पहले या कुछ घंटों पहले ये तय हुआ है। कई विधायकों को मालूम भी नहीं था कल शाम तक, देर रात तक कि ये विधायक दल की बैठक भी होनी है। तो ये सारे फैसले कौन ले रहा है, ये भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि एनसीपी में अभी हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं, वो फैसले ले रहे हैं या कोई और ले रहा है, क्योंकि सुनेत्रा पवार का नाम अचानक निकल कर आता है और अभी मुश्किल से 3-4 दिन हुए हैं, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। उस दुर्घटना से, उस हादसे से उबरने की परिवार कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक ये फैसला होता है कि वो शपथ लेंगे। कोई ऐसी हड़बड़ी पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर डिप्टी सीएम के पद की तो शपथ लेनी है, कौन सी उसमें इतनी जल्दबाजी? बिल्कुल, बहुत इस पर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये भी है समीर जी कि शरद पवार ने आज जो कुछ कहा है, खुलकर बोले हैं तो शरद पवार, और उन्होंने बहुत बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार को विधायक दल के नेता के रूप में चुनने का निर्णय जो है ये एनसीपी का इंटरनल मैटर है, मतलब उनका आंतरिक मसला है। अब जब ये कहा गया कि भाई वो उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, तो पवार ने कहा कि उन्हें जो है किसी भी ऐसे घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जो टिप्पणी की उन्होंने कहा कि मुझे सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री चुने जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये एनसीपी का आंतरिक मामला होना चाहिए। मैं अखबार में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे कुछ नाम पढ़ रहा हूं, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए तय किया होगा। यानी उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जो हैं ये अब विलय में बाधा बन रहे हैं। ये एक तरीके से शरद पवार ने संकेत दे दिया है। और उन्होंने आगे कहा जो शरद पवार ने कि एनसीपी और एनसीपी एसपी के बीच भविष्य के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में दोनों गुटों के बीच अब कोई संचार मतलब फिलहाल नहीं है, और एनसीपी और एसपी के बीच भविष्य के घटना पर किसी के साथ कोई चर्चा नहीं हो रही है फिलहाल, अब ये कह दिया उन्होंने। और ये कहा उन्होंने कि उनका खेमा ऐसी किसी भी योजना से अनभिज्ञ था कि भाई जब उनसे पूछा गया कि भाई आपका परिवार का मामला है, आप कार्यक्रम में शामिल होंगे कि नहीं, इसका जो जवाब दिया है पवार ने, शरद पवार ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि मुझे शपथ ग्रहण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे खबरों के माध्यम से इसके बारे में पता चला है। हम वहाँ कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, हम वहां कैसे हो सकते हैं, इसका मतलब कि हम नहीं हो सकते। फिर जब उनसे ये भी पूछा गया कि अब आप दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी और एनडीए में शामिल होंगे, तो शरद पवार ने साफ कहा कि ये सब आप चला रहे हैं, यानी मीडिया चला रहा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यानी हम एनडीए में किसी हाल में नहीं जाएंगे। ये भी शरद पवार ने एकदम स्पष्ट कर दिया। तो जो एक अखबार ने जो खबर छापी थी, अब समीर जी ये समझा सकता है कि मर्जर भी होगा और एनडीए में दोनों शामिल जाएंगे। तो ये खबरें किस तरीके से प्लांट करवाई जाती हैं, ये अब सीधे सामने आ रहा है। बड़े अखबार जो हैं जो कहते हैं और बड़े निष्पक्ष होने का दावा करते हैं, साहब इमरजेंसी में भी खड़े रहे थे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ, वो जब इस तरीके की तुच्छ हरकतें करते हैं तो फिर मीडिया की विश्वसनीयता पर काफी सवाल उठने लग जाते हैं। बिल्कुल, वहां पर चूंकि अखबार ने दावा किया था कि मर्जर का फैसला हो चुका था, हालांकि वहां पर 8 फरवरी की तारीख बताई गई थी कि घोषणा होगी, लेकिन यहां शरद पवार 12 फरवरी कह रहे हैं। लेकिन एनडीए में अगर मर्जर होता भी तो एनडीए में जाने की कोई संभावना नहीं थी, खारिज कर रहे हैं सीधे तौर पर शरद पवार। जाहिर सी बात है, अगर शरद पवार खारिज कर रहे हैं तो फिर मर्जर होता तो उसमें अजीत पवार ये फैसला नहीं लेते, यानी एनडीए में शामिल होने की बातें पूरी तरीके से निराधार हैं। खैर, इधर क्या कुछ हो रहा है और ये अचानक फैसला हुआ कैसे है? महाराष्ट्र में जो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील तटकरे, जिनका ये कहा जा रहा है कि इस बारे में फैसला लेने वालों में वो भी शामिल हैं, उनको भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, किस तरीके से ये फैसला हुआ। लेकिन इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, हाँ, ये समझा जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। और ये सवाल उठ रहा है समीर जी कि भाई आखिर ऐसी इतनी जल्दी क्या है कि जो हिंदू रीति रिवाज है कि भाई यहाँ 13 दिन तक जो है कोई इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते हैं, और 13 दिन तक जो है मतलब सारे कामों से खासतौर से शुभ कार्य समझा जाता है, शपथ ग्रहण वगैरह। तो अभी जब शांति पाठ भी नहीं हुआ है तो ऐसे में कैसे और इधर एक और बड़ी खबर आ रही है अमलेंदु जी की अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार बारामती में
शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये फुटेज उसी के हम लोग हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। हाँ, अब ये खबर आ गई है, समझिए ब्रेक हो गया है। और ये अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि शरद पवार के यहाँ एक बैठक चल रही है, उसमें शरद पवार हैं, सुप्रिया सुले मौजूद हैं और अजीत पवार के भतीजे योगेंद्र पवार और रोहित पवार दोनों मौजूद हैं। रोहित पवार विधायक भी हैं, योगेंद्र पवार अजीत पवार के खिलाफ बारामती से ही विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तो ये वहां मौजूद है। तो अब पार्थ पवार का भी वहां पहुंचना ये अब कुछ बड़े संकेत दे रहा है। क्या कोई शरद पवार बड़ा खेल करने जा रहे हैं, ये भी समीर हो सकता है, क्योंकि शरद पवार का ये कहना है कि हम वहां कैसे हो सकते हैं, यानी अगर वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं सुनेत्रा पवार, तो शायद ही पार्थ पवार कुछ समझाने के लिए पहुंचे होंगे या समझने के लिए पहुंचे होंगे शरद पवार का ये बयान आने के बाद। तो अब ये अगर ऐसा होता है तो फिर इसका मतलब कि एनसीपी अजीत पवार वाली जो है वो फिर टूटेगी, ये समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, चूंकि अब पार्थ पवार या तो अब शपथ ग्रहण समारोह में उनको मनाने के लिए कि आप भी पहुंचिए इसके लिए गए हैं, या फिर वहां चूंकि बैठक चल रही है एनसीपी शरद पवार गुट की बारामती में, और उस बैठक में अचानक पार्थ पवार का पहुंचना, जो कि जाहिर सी बात है कि अजीत पवार के बेटे हैं, उनकी पार्टी के वो मेंबर हैं, उनका पहुंचना बहुत मायने रखता है। और इधर आज 2 बजे होनी है अजीत पवार गुट के जो एनसीपी की पार्टी है, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसकी बैठक हो रही है जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। माना जा रहा है कि सुनेत्रा पवार को नेता चुना जाएगा। अब इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में एनसीपी के फैसले कौन ले रहा है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि जिस महाराष्ट्र प्रदेश के जो एनसीपी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं सुनील तटकरे, उनको भी एक महत्वपूर्ण एक बताया जा रहा है, जो कि जो प्रफुल्ल पटेल और दूसरे नेताओं के साथ वो इस फैसले को ले रहे हैं। सुनेत्रा पवार का अचानक डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेने की खबरें आना, इन सब को लेकर सुनते हैं सुनील तटकरे को क्या कह रहे हैं, किस तरीके से ये फैसला हुआ है और कौन इन फैसलों को ले रहा है। विधायक दल की बैठक बुलाने का, और उसमें जो बातें आ रही हैं कि सुनेत्रा पवार का नाम रखा जाएगा विधायक दल के नेता के रूप में। एक तरफ बैठक है, दूसरी तरफ शरद पवार जी बयान दे रहे हैं कि उन्हें इसका कुछ चीज़ मालूम नहीं है, किस तरह से फैसला लिया इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आज हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की मीटिंग वहाँ पे है, उसमें आज निर्णय किया जाएगा। उसके बारे में हम राज्य के मुख्यमंत्री जी, जो उनका अधिकार है, उनको इसके बारे में हम अवगत करेंगे। शपथविधीसाठी पवार साहेबांना काय बोलवलं जाणार आहे का? पवार साहेबांना शपथविधीसाठी काय बोलवलं? सर, उन्होंने विलीनीकरण का भी एक बड़ा बयान दिया है कि दोनों साथ में काम करेंगे। तो बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, और कई बार बड़ी वहां पर एक तरीके से एक अजीबोगरीब राजनीतिक डेवलपमेंट वहां देखे जा रहे हैं। यहाँ सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुनने की तैयारी की जा रही है। डिप्टी सीएम की शपथ आज ही नेता चुना जाएगा, और नेता चुनने के तुरंत बाद उनको शपथ दिलाने की तैयारी की जा रही है। उधर सुनेत्रा पवार के, अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार पहुंचे हैं शरद पवार से मिलने के लिए, जहां उनके घटक दल की बैठक चल रही है बारामती में। तो क्या कुछ हो रहा है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़े सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी। हाँ बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी किस बात की थी, और विधायकों को ये पता ही नहीं है समीर जी कि बैठक जो बुलाई गई है वो किस लिए बुलाई गई है। पूरे महाराष्ट्र में 3 दिन का शोक है, जाहिर सी बात है उनकी पार्टी के लोग तो गमगीन हैं। हाँ, पार्टी के लोग गमगीन हैं, और ऐसे में शरद पवार की अंत्येष्टि के अगले ही दिन जो है मिलने के लिए पहुंच जाते हैं डिप्टी सीएम से प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार की अंत्येष्टि। हाँ, अजीत पवार की अंत्येष्टि के अगले ही दिन मिलने के लिए पहुंच जाते हैं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे और छगन भुजबल, और आकर बाहर बता भी देते हैं कि हमने कहा कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बना दो, तो उन्होंने कहा कि हम तो बनाने को तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये भी बता दिया तुरंत ही। तो ऐसा कैसा है कि इतना कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल तुरंत बनाने के लिए बीजेपी तैयार हो गई। और अच्छा, एक चीज और भी है अमलेंदु जी, जो 17 तारीख की बैठक जिसके विजुअल्स हम लोगों ने दिखाए, ये जो बैठक हो रही है उसमें उस बैठक में प्रफुल्ल पटेल छगन भुजबल नहीं थे, ऐसा बताया जा रहा है। सुनील तटकरे थे और बाकी अजीत पवार तो थे। हाँ, प्रफुल्ल पटेल छगन भुजबल नहीं थे, और शरद पवार भी जो नाम ले रहे हैं वो इन दोनों के नाम ले रहे हैं कि भाई इन्होंने ही तय किया होगा कि किसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, किसको नहीं बनना है। तो इसका मतलब समीर जी की जो आरोप लग रहे हैं विपक्षी तरफ से कि बीजेपी इस खेल के पीछे है, और ताकि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाकर फिर विलय होने से पहले रोका जाए, और उसके बाद फिर एनसीपी तोड़ दी जाए, अजीत पवार वाली एनसीपी तोड़ दी जाए, और फिर छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जो इस पे अपना आधिपत्य जमा लें।
और उसके बाद फिर काम पे लगाया शिंदे के। तो इस पे बीजेपी आगे बढ़ रही है, ये जो है वो चर्चाएं चल रही हैं। जी बिल्कुल। और एनसीपी विधायक सना मलिक को भी सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। लेकिन एक जो ये बातें हो रही कि आखिर ये फैसले कौन ले रहा है, इसके बारे में वहाँ पर शिवसेना के नेता और सांसद और महाराष्ट्र में बहुत एक मुखरता के साथ अपनी बात रखने वाले जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने भी कुछ कहा है। वो तो सीधे तौर पर वहाँ केवल एक ही नाम ले रहे हैं अमलेंदु जी, और कह रहे हैं वो सारे फैसले वही कर रहे हैं। हाँ, वो केवल एक ही नाम ले रहे हैं। वो क्या नाम ले रहे हैं हम लोग अपने श्रीमुख से नहीं लेंगे, नाम वो संजय राउत से ही सुन लेते हैं कि वो क्या नाम ले रहे हैं। बिल्कुल, पहले संजय राउत को ही सुन लेते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वो किसका हाथ बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं कि कौन ये सारे फैसले ले रहा है। अचानक अभी यहाँ पूरा गमगीन माहौल है महाराष्ट्र में, एनसीपी में, लेकिन उनकी पार्टी अजीत पवार की पत्नी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए इतनी उतावली क्यों है, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। सुन लेते हैं संजय राउत क्या कह रहे हैं। किसी को जानकारी नहीं है, जानकारी अगर होगी तो अमित शाह जी को हो सकती है और देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे जी या प्रफुल्ल पटेल जी, ये 4 लोगों को हो सकती है, या जो शपथ लेने वाले उनको हो सकती है। लेकिन अब तक महाराष्ट्र को इस बारे में पता नहीं है। महाराष्ट्र अभी भी अजीत पवार जाने से जो शोक में है, शोक में डूबा है। घर घर में शोक हम लोग मना रहे हैं। तो वही कह रहे हैं बात की अभी तो पूरा महाराष्ट्र शोक में डूबा है और उनके परिवार के लोग शोक मना रहे हैं, पार्टी के लोग, पूरे महाराष्ट्र में शोक है। चूंकि अजीत पवार के जिस तरह से अपनी विरोधी दलों के नेताओं के साथ भी बेहतर संबंध थे, उन सारी चीज़ों को देखते हुए अचानक ये फैसला कौन ले रहा है। कह रहे हैं संजय राउत कि महाराष्ट्र में ये फैसला नहीं हो रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये फैसला नहीं हो रहा, ये फैसला दिल्ली से हो रहा है। 4 लोगों के नाम ले रहे हैं कि 4 लोगों को मालूम होगा, या तो अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को, या फिर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को, ये उनको पता होगा। और समीर जी, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये मामला अब जो है ये सुनीता पवार का नहीं है, ये भी समझ में आ रहा है। तो अब ये हो सकता है या तो ये कहें और सुनीता पवार मना कर दें कि भाई हमें नहीं बनना है, तो फिर बल्ले बल्ले प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल और सुनील तटकरे की। तो ये इसके पीछे ये दांव भी हो सकता है कि सुनीता पवार मना कर दें कि हमें नहीं बनना, और अगर बन जाती हैं तो ठीक है, तो फिर हमने विलय होने से रोक दिया। तो ये भी है। तो अब देखना ये है कि शरद पवार ऐसे में क्या खेल करते हैं, और जो खेल खेला जा रहा है शरद पवार के खिलाफ, उसको शरद पवार किस तरीके से बिगाड़ते हैं। बिल्कुल। और पार्थ पवार का वहां पहुंचना बहुत कुछ कहता है। अब देखते हैं कि उस मुलाकात के बाद आते हैं जब पार्थ पवार, या फिर मुलाकात होती है तो शरद पवार या पार्थ पवार क्या कुछ कहते हैं, वो जानना, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है ये महाराष्ट्र से तय नहीं हो रहा है, ये बात कह रहे हैं संजय राउत। और सुनते हैं एनसीपी की जो विधायक हैं सना मलिक, वो क्या कह रही हैं इस बदलते राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर। आमदारों को सभी आज 2 बजे विधान भवन में बुलाया गया है। रीज़न हमें एक्चुअली बताया नहीं गया है, लेकिन जहाँ तक माध्यमों से और आप लोगों से पता चला है, मीडिया से पता चला है कि सुनेत्रा वहिनी का नाम को हम एज अ ग्रुप लीडर को आगे बढ़ाने के लिए आज वो मीटिंग रखी गई है। और अगर ये मीटिंग इसीलिए रखी गई है तो हम एज अ कार्यकर्ता और हम पार्टी के जितने भी लोग हैं, जैसे हम देख रहे थे लगातार 2 दिन से यही मांग आ रही थी हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे कैडर के बीच में कि सुनेत्रा वहिनी को दादा की जगह पे लाया जाए, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जाए। तो इसलिए जो हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मतलब एक समझदारी है, क्योंकि हमें आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को अगर कोई एक लीडर चुनना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में उनके साथ है, सत्ता में साथ होते हुए हमें अपना एक लीडर चुनना है। तो सुनेत्रा वहिनी एक ऐसी शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को नहीं, लेकिन सामाजिक और पॉलिटिकल का भी बहुत सारा नॉलेज रखती है। उनके माहिर हो गया या ससुराल हो गया, दोनों जगह वो हमेशा पॉलिटिक्स देखती आई हैं, और सामाजिक कार्य में हमेशा बारामती में हमने देखा है बहुत एक्टिव रोल, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे वो युवकों के लिए हो। तो इस तरीके से अब पूरा एक्सपोजर उनको महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र को जो उनके सोशल वर्क और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जितना भी उन्होंने अभी तक लिया है उसका एडवांटेज ज़रूर होगा, ये हमारा भी मानना है। और हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कैडर पूरी तरीके से उनको उनकी ही मांगती है और उनको अपनाता है। और हमें ऐसा लगता है कि दादा की जगह कोई ले तो नहीं सकता, लेकिन उनके बेटर हाफ को जब आगे बढ़ाया जा रहा है तो ज़रूर ये निश्चित है कि हमारी वहिनी इसी तरीके से, जिस तरीके से दादा ने हमें प्यार और संभाल के रखा था, उसी तरीके से संभाल के रखेंगे। शरद पवार जी का तो ये सना मलिक हैं, विधायक हैं एनसीपी अजीत पवार गुट की, और कह रही हैं कि उनको भी कुछ नहीं पता है, विधायकों को भी नहीं पता है। विधायक दल की बैठक होने वाली है, सुनेत्रा पवार को उसमें चुना जाएगा, आखिर ये सब कौन कर रहा है। जो बात कह रहे हैं संजय राउत, तो ये उसका एक स्पष्ट
उसकी पुष्टि हो रही है सना मलिक के इस बयान से कि विधायकों को नहीं मालूम है क्या कुछ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, विधायकों को नहीं मालूम है क्या कुछ हो रहा है, सबके मार्च बाहर हो रहा है। और उन्होंने जो कहा समीर जी कि भाई सारे विधायकों को विधान भवन बुलाया गया, हमें इसका कारण नहीं बताया गया है, लेकिन हमें जो पता चला है आपके माध्यम से यानी मीडिया के माध्यम से पता चला है वो ये है कि मीटिंग का मकसद विधानमंडल दल के नेता के लिए सुनेत्रा पवार का नाम आगे बढ़ाना है। यानी मीडिया बता रहा है पार्टी विधायकों को कि आपको जो है सुनेत्रा पवार का नाम डिप्टी सीएम के लिए आगे बढ़ाना है, विधायकों को नहीं मालूम है क्यों बुलाया गया है। तो ये इसीलिए जो है संजय राउत कह रहे हैं कि जो भी कुछ चल रहा है वो दिल्ली में अमित शाह को मालूम होगा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को मालूम होगा। तो अब क्या कुछ चल रहा है, बड़ी एक उसमें हलचल है कि आखिर क्या एनसीपी अजीत पवार गुट की पार्टी के फैसले, अजीत पवार के जाने के बाद, इस उनके दुखद निधन के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रही है, क्यों ले रही है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अजीत पवार की जिस दुर्घटना में, जिस हादसे में मौत हुई है, उस हादसे पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं की पार्टी के नेता बता रहे हैं कि वो कागजों का, फाइलों का पुलिंदा लेकर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे, क्या कर रहे थे, चूंकि आया था कि वो कोई बड़ा खुलासा करने वाले थे। ये सारी चीजें हैं। क्या ये हड़बड़ी इसीलिए दिखाई जा रही है क्योंकि ये सारे जो समीकरण है, सारे सूत्र एक साथ जुड़ते हुए जब दिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर हादसों की ओर ये सारे संकेत मिलते हैं। बहरहाल प्रमोद हिंदू राव है एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता, उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से सना मलिक करेंगे और मर्जर को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि मर्जर को लेकर अमलेंदु जी बार बार दोनों ही गुटों के नेताओं के बीच अभी भी हामी भरी जा रही है। यानी जो कहा जा रहा है कि ये केवल अजीत पवार और शरद पवार के स्तर पर यह फैसला नहीं हुआ था, नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों के स्तर पर भी यह फैसला हुआ था कि मर्जर हुआ होगा और 12 फरवरी को उसकी घोषणा होनी थी। केवल 3 लोग इस पे मर्जर पे बात नहीं कर रहे हैं समीर जी, वो है प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे। केवल 3 लोग जो हैं वो नहीं कह रहे हैं कि मर्जर पे कोई बात हो रही है नहीं हो रही है, गोलमोल शब्दों में जवाब दे रहे हैं। बाकी हर कोई जो है वो कह रहा है कि हाँ मर्जर होगा और मर्जर पे बात हो रही थी। ये एनसीपी शरद पवार के नेता भी कह रहे हैं और एनसीपी अजीत पवार के नेता भी कह रहे हैं। ये सब दोनों के कह रहे हैं कि भाई ये बात पक्की है, मर्जर होगा तो ये मर्जर होगा तो। और शरद पवार कह रहे हैं कि भाई अगर उनके डिप्टी सीएम की शपथ होती है तो हम वहां कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल हम एनडीए में कैसे हो सकते हैं, हम वहां कैसे हो सकते हैं। तो ये सवाल जो है ये अब काफी ज्यादा मथ रहा है। तो इसीलिए जो है ये हड़बड़ी, ये जल्दबाजी जो है, चूंकि समीर जी जो प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल हैं दोनों ईडी के स्थायी मेहमान हैं, तो दोनों के विषय में जो बातें चलती रहती हैं कि वो किस तरीके से, तो अब ये देखा जा सकता है कि चल क्या रहा है और पीछे से कौन क्या खेल रहा है। तो ये संजय राउत जो कह रहे हैं और शरद पवार ने जो इशारा दिया है, दोनों बातों से समझा जा सकता है कि खेल जो है ये दिल्ली से खेला जा रहा है, बड़ा खेल खेला जा रहा है। और निश्चित तौर पर जिन खुलासों की बात हो रही है कि अजीत पवार करना चाहते थे, उन खुलासों का जिक्र हो नहीं न पाए, या फिर जो हादसे की जांच की मांग की जा रही है वो सारी चीजें ना होने पाए। बहरहाल सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रमोद हिंदू राव जो एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेता हैं। उन्होंने मर्जर को लेकर क्या कहा है, जो शरद पवार के बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो हमारे बड़े नेता है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, मगर मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी सब पार्टियां एक साथ मिलकर काम करेंगी। तो मर्जर को लेकर कई लोग जो एनसीपी और एनसीपी के दोनों धड़ों के तमाम नेता, विधायक, सांसद इस बात को लेकर तैयार हैं कि होना था। हालांकि अब जब शरद पवार ने कहा है कि अगर ये राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई जा रही है, तब शायद विलय का जो कार्यक्रम था अब वो डिले हो जाए, वो ना होने पाए, क्योंकि एनडीए में जाने का सवाल नहीं उठता है। शरद पवार अपने लिए कह रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए। बहरहाल इसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, जिस तरीके से अब संजय राउत कह रहे हैं कि पूरा फैसला हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है, बीजेपी के नेता मिलकर कर रहे हैं, एनसीपी के कुछ नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेकर उसी तरह की बातें तमाम लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अतुल लोंढे पाटिल, उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जो कुछ एनसीपी में हो रहा है और जिस तरीके से हड़बड़ी में शपथ दिलाने की तैयारी की जा रही है सुनेत्रा पवार को, उस पर क्या कह रहे हैं? नहीं, ये तो बड़ा गंभीर मसला है। कौन निर्णय कर रहा है, किसने पर्दे के पीछे रह के निर्णय को बाध्य किया, ये भी देखने वाली बात है। क्या बीजेपी राष्ट्रवादी की तरफ से निर्णय ले रही, ऐसी भी चर्चाएं जो है वो सुनने में आ रही है।
और अगर परिवार को मौका ही नहीं दिया गया है कि क्या अगला कदम क्या होगा, तो ये भी एक जो है सोचने वाली बात हो सकती है। और पिछले 2 महीने से अजीत दादा कहाँ रह रहे थे, किससे बातचीत चल रही थी, टिकटें बंटवारे में जिला पंचायत के किसके साथ बैठकर वो चर्चा हो रही थी, ये भी देखने से पता चल सकता है कि दिशा क्या होगी। लेकिन ये अभी उनके पार्टी का मसला है, उनके पार्टी में क्या निर्णय प्रक्रिया रहेगी, कौन निर्णय लेगा, कैसे वो आगे जाना चाहते हैं, ये उनका मसला है। उसमें कांग्रेस क्या बोल सकती है? शरद पवार जी ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि प्रफुल्ल पटेल जी और उनके साथ जो लोग हैं वो इस सब में निर्णय कर रहे हो सकता है। अभी वो कार्याध्यक्ष है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये कोई संवैधानिक पद नहीं था कि जिसे कुछ दिनों के लिए रिक्त नहीं रखा जा सकता। जिस तरह से राष्ट्रपति पद हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इन पदों को रिक्त नहीं रखा जा सकता। उप मुख्यमंत्री एक मंत्री का पद होता है। तो अभी तो 3 ही दिन हुए थे, कल ही रक्षा विसर्जन हुआ और काफ़ी महाराष्ट्र में अलग अलग इमोशनल वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिले, लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। तो जल्दी का कारण क्या हो सकता है, ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने इतने जल्दबाजी में निर्णय लिया है। इस बीच एक चर्चा ऐसी भी चल रही, दोनों एनसीपी एक साथ आए, इसको लेकर काफी चर्चाएं भी हुई थी। अजीत पवार खुद उस चर्चा को लीड कर रहे थे, इसको लेकर आप कैसा देखते हैं? मैं कह रहा हूं आपको कि 2 महीने दादा कहाँ थे, क्या थे और किससे चर्चा कर रहे थे। अगर रोहित जी पवार के साथ बैठकर बारामती हॉस्टल पर, जो आपके माध्यम से हमने देखा है चैनलों पर, मीडिया में, उनकी चर्चा जिला पंचायत में सीटें बंटवारी, तो और एक बड़ी खबर अभी ये भी आ रही है कि विधायक दल की बैठक से पहले एनसीपी के जो बड़े नेता हैं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, उन्होंने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। हमने जी हाँ बिल्कुल, सुनीता पवार से मुलाकात की है। ये आ रहा है कि उन्होंने विधायक दल की बैठक से पहले एनसीपी के नेता जो हैं सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने सुनीता पवार से मुलाकात की है। और अब क्या मुलाकात की है इसके बारे में जब बाहर आकर वो लोग बताते हैं, उनका कोई प्रतिनिधि, तब हम लोग वो भी बताएंगे। 2 बजे विधायक दल की बैठक है और उस बैठक से ठीक पहले सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी अजीत पवार गुट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और सुनील तटकरे जो एनसीपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। तो इनकी मुलाकात हो रही है और इनकी मुलाकात के बाद अब 2 बजे बैठक होगी विधायक दल की, जिसमें यह माना जा रहा है कि सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और आज ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की शपथ ले सकती हैं, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। और उधर सुनेत्रा पवार और अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पहुंचे हैं शरद पवार के पास बारामती में। खैर, इन सब के बीच में क्या कुछ कह रहे हैं एनसीपी के नेता छगन भुजबल, उनको भी सुन लेते हैं, क्योंकि छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, उनका नाम इस पूरे घटनाक्रम में जो घटनाक्रम जो बदल रहे हैं, यानी जो अचानक डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेने की जो तैयारी की जा रही है सुनेत्रा पवार के, उसमें इन तीनों नेताओं की भूमिका को मुख्य रूप से बताया जा रहा है। तो छगन भुजबल को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अरे मैं बाबा मिलान मनुष्य है। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, सुनेत्रा ताई आज शपथ लेंगी, क्या कहना चाहिए? हाँ, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि जो है लोगों का भी जो है यही इच्छा है, और हमारे जो विधायक है उनसे भी वही मांग हो रही है, और वो बिल्कुल सही है। इस हालात में जो है सुनेत्रा ताई को ही बनाना चाहिए विधानमंडल प्रमुख, मतलब उप मुख्यमंत्री ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं। और फिर एक बार वो बैठे, फिर उनके नेतृत्व में सब लोग चर्चा करेंगे। तो पवार साहब ने कहा कि इस बारे में मेरे से चर्चा नहीं की गई कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद जो है सुनेत्रा ताई को दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता है कौन क्या बोला, कौन क्या नहीं बोला। पार्थ पवार जो है वो राज्यसभा के लिए जाने की बात हो रही है, सर क्या कहना चाहिए? एक बार सुनेत्रा ताई उप मुख्यमंत्री बनती है, उसके बाद ये सारे सवाल जो है उनके नेतृत्व में हल किए जा सकते। तो छगन भुजबल बता रहे हैं कि ये हालांकि की रोल इनका माना जा रहा है इस पूरे प्रकरण में, लेकिन कह रहे हैं कि विधायकों की यही इच्छा है। जबकि हमने 2 विधायकों को सुना, वो कह रहे हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं क्या कुछ हो रहा है। विधायक कहने में पता ही नहीं है, हमें तो मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि भाई सुनेत्रा ताई को जो है वो चुना जाना है, विधायक दल का नेता इसलिए बुलाया गया है। और सुनेत्रा ताई को भी पता नहीं, मालूम है कि नहीं पता है, उनको मीडिया से ही मालूम पड़ रहा हो।
हो सकता है उनको भी मीडिया से ही मालूम पड़ रहा हो। अभी मिले हैं, जब थोड़ी देर पहले अभी जस्ट हम लोगों ने बताया है कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने मुलाकात की है, तब हो सकता है उनको बताया गया हो कि भाई आपको हम लोग विधायक दल का नेता बना। और अभी सुनेत्रा ताई की तरफ से कोई कंफर्मेशन कोई नहीं आया है कि वो बनने को तैयार है कि बनने को तैयार नहीं है। ये उनकी तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, उनके बेटों की तरफ से नहीं आया। पार्थ पवार गए हैं शरद पवार से मिलने के लिए और उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की है, तो इसका मतलब उनकी तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। तो ये मीडिया के जरिए ही कंफर्मेशन आ रहा है कि शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण भी होना है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी तक कंफर्मेशन केवल इस बात की है कि 2 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है मुंबई में, एनसीपी अजित पवार गुट के। और विधायक दल की बैठक किस लिए हो रही है ये विधायकों को नहीं पता है। विधायकों को नहीं पता कि इसलिए बैठक हो रही है, तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि खेल बड़ा चल रहा है। और जिस तरीके से छगन भुजबल कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कौन क्या कहता है, तो ये इसका मतलब जो शरद पवार कह रहे हैं वो शरद पवार की बातें सही अब दिखाई पड़ रही हैं। और बहुत दिलचस्प जो छगन भुजबल का बयान था अमलेंदु जी, उसमें जो विधायक जिस बात को नकार रहे हैं उसके बारे में तो उनको पता है, लेकिन जिस बात को शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है उसकी जानकारी उनको नहीं, उसको नहीं जानकारी है। मतलब विधायक कह रहे हैं कि हमें मीडिया से मालूम पड़ रहा है कि शाम को दोपहर 2 बजे बैठक है वो सुनेत्रा ताई को विधायक दल का नेता बनाने के लिए है। और शरद पवार सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम वहां कैसे हो सकते हैं और दोनों दलों के बीच जो थी वो विलय की बात चल रही थी अब वो रुक जाएगी, इस पे वो कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कौन क्या कह रहा है। तो ये बहुत कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, और क्या कुछ इसका असर होगा ये देख। असर समीर जी ये होगा कि छगन भुजबल जो हैं इनका काम हर तरफ से अब खराब हो जाएगा। ये जितना घूम रहे हैं आगे बढ़कर, मुझे लगता है कि इनका काम हर तरफ से खराब होगा। लेकिन इसमें तो इनका की रोल में माने जा रहे हैं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे। ये रोल में माने जा रहे हैं, तो या तो ये अजित पवार की एनसीपी को तोड़ेंगे, ठीक है, अलग बनाएंगे या उस पर कब्जा करें, जो भी करें। चूंकि अभी टेक्निकली जो है कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं, तो पार्टी कब्जे में तो इस समय प्रफुल्ल पटेल के हैं। सुनेत्रा ताई को देखिए क्या कहने छगन भुजबल कि विधायक दल का उनको विधानमंडल दल का नेता चुना जाए, ये तो कहा गया, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष चुना जाए ये नहीं कहा छगन भुजबल ने। तो आप खेल समझिए कि सुनेत्रा ताई को डिप्टी सीएम तो बना देंगे लेकिन पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, और फिर ये विलय रुक जाएगा। और अगर सुनेत्रा ताई पार्टी की अध्यक्ष बनती हैं तब फिर इनके जो मंसूबे वो कामयाब नहीं होंगे। तो इनको आखिर जाना तो बीजेपी में है, लेकिन तब तक जो है काम काफी ज्यादा खराब हो चुका होगा। जी बिल्कुल। तो बहुत कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा सवाल इसी बात के उठ रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी में डिप्टी सीएम के पद की शपथ दिलाने की तैयारी क्यों की जा रही है सुनेत्रा पवार को। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय, वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि दुख की इस घड़ी में इतनी कोई हड़बड़ी नहीं थी जो अभी सुने वहाँ पर जो ये बात अतुल लोंढे पाटिल ने कही, कांग्रेस के नेता हैं, कि कोई संवैधानिक पद नहीं, कि कोई संवैधानिक मजबूरी हो वो खाली भी रह सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि एनसीपी को बीजेपी एनडीए से बाहर कर देगी, क्योंकि अगर वो इतनी हड़बड़ी में दिखाई पड़ रही है कि तुरंत उसकी पार्टी को सरकार के जो डिप्टी सीएम का पद है उनकी एनसीपी को देना है, तो फिर वो कुछ दिन और भी रुक सकती है। लेकिन इस हड़बड़ी के पीछे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो राजीव राय क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं। अभी एनसीपी का इंटरनल मामला है, वो लोग क्या फैसला लेते, परिवार का मामला है, उनकी पार्टी का मामला होता है। हम तो यही कहेंगे कि इस दुख की घड़ी में जो भी निर्णय ले हम लोग उनके साथ हैं। सर, अजीत की मौत का जो मामला है, सीआईडी की जांच उस पूरे मामले में शुरू हो चुकी है और सीआईडी लगातार घटनास्थल पर कैंप की हुई है और सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अगर जांच हो रही है तो यही उम्मीद करें कि लिपापोती नहीं हो, सही जानकारी आए देश के सामने। सर, बेंगलुरु के कौन हैं जिनके घर ईडी की रेड। तो इधर अभी सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हादसे की जांच की मांग लगातार हो रही है। जिस विमान हादसे में 28 तारीख को अजित पवार का निधन हुआ है, लेकिन वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम भी बड़ी तेजी से बदल रहा है और कुछ ऐसा होने न पाए कि विलय की प्रक्रिया फाइनल हो जाए और एनसीपी एनडीए से अलग हो जाए, उसको रोकने के लिए कोशिशें हो रही हैं कि आज ही एनसीपी की नेता और विधायक दल की नेता चुना जा रहा है सुनेत्रा पवार को, और उनको आज डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बदलाव हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी जल्दबाजी किस बात की। कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं उदित राज, उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं और इस हड़बड़ी के पीछे वो क्या देख रहे हैं। संजय राउत ने तो साफ तौर पर कह दिया कि ये बीजेपी के नेता मिल और एनसीपी के कुछ नेता मिलकर ये काम कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि एनसीपी के कुछ नेता जो है वो मिलकर ये काम कर रहे हैं, और उन्होंने तो नाम ले दिए बाकायदा। संजय राउत ने बाकायदा नाम ले दिए, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह, 4 लोगों के नाम दिए कि ये 4 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो इनको ही मालूम होगा, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। अब बाकी ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो ये संजय राउत को जानकारी होगी, हमको तो जानकारी नहीं है। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं जो समीर जी, ये देखा जा सकता है। और ये सवाल तो अब उठ रहे हैं, और साफ तौर पर ये उठ रहे हैं कि भाई आप को इतनी हड़बड़ी क्या है। और जब सुनेत्रा पवार से मुलाकात जो है अभी हो रही है सुनील तटकरे और इनकी प्रफुल्ल पटेल की, तो मीडिया में ये खबरें पहले से कैसे आ रही हैं, शाम को 5 बजे वो शपथ ग्रहण होगा और 2 बजे उनको चुन लिया जाएगा। चूंकि सुनेत्रा पवार की तरफ से या पार्थ पवार की तरफ से भी अभी इस पर कोई बयान नहीं आया, किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया कि भाई ये होगा कि पार्थ पवार शरद पवार से मिलने भी गए हुए हैं, उस समय मुलाकात हो रही है, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। शरद पवार भी इस बात से मना कर रहे हैं। तो शरद पवार तो ठीक है, उनकी तो अलग पार्टी है, दूसरी पार्टी के नेता हैं वो, भले ही वो परिवार के उनके मुखिया हैं, सब कुछ है, एक समझा जा सकता है कि गार्जियन भी। और जिस तरह से इधर अजीत पवार और शरद पवार की लगातार मुलाकातें हो रही थी, उनको देखते हुए भी ये बात समझ में आती है। लेकिन पार्टी के तौर पर देखा जाए तो अलग पार्टी है, इसलिए उन्होंने कहा ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। पर जिसको नेता बनाया जा रहा है उसको भी नहीं पता है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और सारे फैसले कहाँ लिए जा रहे हैं, और जिन विधायकों को इस अपना नेता चुनना है उनको बुलाया तो गया है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो नेता चुनने के लिए बुलाए जा रहे हैं। हाँ, उन्हें पता ही नहीं कि वो नेता चुनने के लिए बुलाए जा रहे हैं, और ये उन्हें जानकारी ही नहीं है कि वो किस लिए जो है वो बुलाए गए हैं। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है समीर जी अब उठ रहे हैं, और राजनीतिक हलकों में बहुत हलचल जो है वो तेज हो गई है। सबकी निगाहें अब इस पर टिकी हुई हैं कि सुनेत्रा पवार यस करती हैं कि नो करती हैं, और पार्थ पवार की शरद पवार के साथ जो बैठक चल रही है उसमें क्या नतीजा निकलता है। और शाम को जैसे कहा जा रहा है कि शाम को 5 बजे सुनेत्रा पवार की शरद पवार के साथ बैठक तय थी, और उससे पहले 2 बजे विधायक दल की बैठक जो है बुला करके ये खेल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको किस तरीके से रोका जाता है या क्या होता है ये मालूम पड़ेगा। और शरद पवार ने एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है वो भी काफी मायने रखती है अमलेंदु जी, कि अजीत पवार की अंतिम इच्छा थी कि दोनों पार्टियां मिले, और मेरी भी इच्छा। खैर, कांग्रेस सांसद पूर्व सांसद हैं उदित राज क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर, उन्हें सुनते हैं। के बाद ये अब माना जा रहा है कि महाराष्ट्र को डिप्टी सीएम उनकी डिप्टी सीएम जो है उनकी वाइफ को बनाया जाएगा, और शाम 5 बजे हो सकता है वो शपथ लेने के लिए। देखिए, जब कहीं मैयत होती है या किसी का देहांत होता है किन्हीं कारणों की वजह से, तो 12-13 दिन तक तो कुछ लोग करते ही नहीं, और आना जाना भी बंद कर देते हैं, और साल भर तो कोई त्योहार नहीं मनाते। कि मान लो कोई त्योहार आया या जन्मदिन आया या पुण्य तिथि हुई तो लोग कहते हैं नहीं इस वर्ष तो हमारे घर में मौत हो गई थी। लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज है कि वो सारे रीति रिवाज परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए ये सारी मतलब कि ये काम कर लिया जाता, तो ये बड़ा विरोधाभास दिखता है। 13 दिन तक इंतजार नहीं किया, खैर वो करें या न करें उनके ऊपर है, लेकिन जो कहा जाता है कि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब सत्ता की बात आती है तो कितना महत्वपूर्ण है यही दिखता है। वही मैं सोच रहा था, बाकी तो घर से लोग निकलते नहीं, यहाँ कई ऐसे जगह है 13 दिन तो निकलते ही नहीं, और यहाँ तो फिर डिप्टी सीएम का शपथ की तैयारी चल रही है। खैर मेरी शुभकामना है और ठीक से पद ग्रहण हो, और एक बहुत बड़ी क्षति रही हो गई है भारत की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में तो खास तौर से। हालांकि मोदी जी पता नहीं माफी मांगे कि नहीं मांगेंगे। मोदी जी ने 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था अजीत पवार जी के ऊपर, तो मोदी जी बताए कि वो आरोप अभी भी हैं क्या या माफी मांगे। हालांकि दोनों एनसीपी की जिसमें 4 प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं, सुप्रिया सुले, शरद।
तो ये एक महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं, इधर एक और बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार गुट के नेता हैं जयंत पाटिल, उनका दावा है कि जो मर्जर की बातें हो रही थी उसमें एनसीपी के 41 में से 39 विधायक वो पक्ष में थे कि मर्जर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए। और उन्होंने जो कहा है समीर जी, तो उनकी जो बाइट तो अभी नहीं आई है, उनका बयान आ गया, वो हम बता देते हैं कि अजीत दादा इस बात पर बहुत जोर देते थे कि हम सब एक साथ आएँ, हमारी तरफ से किसी का कोई विरोध नहीं था। इसलिए अगर ईश्वर दोनों पक्षों के लोगों को, इस पक्ष और उस पक्ष के लोगों को, अजीत दादा की अंतिम इच्छा पूरी करने की बुद्धि प्रदान करे तो उस अंतिम इच्छा को पूरा किया जाना चाहिए। पिछले 8-9 महीने में से ये सारी चर्चाएं मैं ही कर रहा हूँ, यह कहने की जरूरत नहीं है कि कोई और इसमें शामिल नहीं था। जैसे ही मंत्रालय में बातचीत शुरू हुई, मैंने दूसरों से भी बात करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पक्ष के सभी लोगों की सहमति ले ली थी। वे बार बार कहते थे कि मेरे 40 विधायकों में से 39 या शायद सभी 40 ठीक वैसे ही वोट देंगे जैसा मैं कहूंगा, 1-2 इधर उधर अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन कोई भी मेरे इस रुख से अलग रुख नहीं अपनाएगा। अजीत दादा अक्सर ये बात कहते थे। मैं हमेशा पूछता था क्या आपने ये बात अपने साथ मौजूद सभी लोगों को बता दी है? वे कहते थे जयंत राव बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जो भी कहूंगा हमारे सभी विधायक उसी के अनुसार काम करेंगे, इसलिए एकजुट होने का कोई विरोध नहीं है। इसके विपरीत सभी का भरपूर समर्थन है। हर कोई कह रहा है कि इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ जयंत पाटिल ये बताना भूल गए कि जो 1-2 विधायकों की या बात कर रहे हैं या 1-2 वो कौन है, तो वो शायद सुनील तटकरे, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल हो सकते हैं। बाकी 38 विधायक एक तरफ हो सकते हैं, बाकी ये 3 लोग जो है वो एक तरफ हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। ये तो मर्जर को लेकर ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि उसको लेकर तो ये एनसीपी के दोनों धड़ों की ओर से स्पष्ट हो ही चुका है, उसकी पुष्टि हो चुकी है। लेकिन जयंत पाटिल का ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो सीधे अजीत पवार के हवाले से ये बातें कह रहे हैं कि 41 में से 39 विधायक वो इसके पक्ष में थे। और देखने में भी आ रहा है अमलेंदु जी, जितने विधायकों की बाइट्स, उनके बयान हम लोग देख रहे हैं, किसी को ये जानकारी नहीं है कि विधायक दल की बैठक किस लिए बुलाई गई है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पत्र गया होगा, संदेश गया होगा बैठक के लिए, तो निश्चित तौर पर उसका कारण तो बताया ही गया जाना चाहिए। हालांकि नहीं बताया गया, नहीं बताया गया, उसका कारण बताया जाना चाहिए, लेकिन कारण नहीं बताया गया। जब आप बैठक बुला रहे हैं और आवश्यक बैठक आप आनंद फानंद बुला रहे हैं, तो वैसे भी समीर जी अगर ये बुलाई जा रही है बैठक, तो इसके लिए उसका एजेंडा तो होता है ना। बिना एजेंडा की तो आप बैठक बुलाएंगे नहीं। तो जब आप विधायकों की बैठक बुला रहे हैं और एजेंडा उसका जब आपने नहीं रखा है, तो इसमें अगर कोई प्रस्ताव पारित भी होता है तो वो कितना कानूनी तौर पे मान्य होगा, इस पर भी बहस हो सकती है। बहरहाल जब कानून की बात अभी तो नहीं आएगी, बाद में बहुत सारी बातें आएंगी। लेकिन अगर ये है तो अभी तो पहला तो यही है कि अभी तक सुनेत्रा पवार की तरफ से कोई हामी अभी नहीं आई है, कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। पार्थ पवार की तरफ से भी कोई बयान अभी तक नहीं आया है। जी बिल्कुल। लेकिन खबरें ये जरूर आ रही हैं। हालांकि ये खबर इसकी पुष्टि है कि विधायक दल की बैठक एनसीपी की आज मुंबई में हो रही है 2 बजे, लेकिन किस लिए हो रही है इसके बारे में विधायकों को नहीं बताया गया है। पर यह विधायक दल की बैठक माना यह जा रहा है कि उसमें विधायक दल का नेता चुनने के लिए हो रही है और सुनेत्रा पवार को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक के तत्काल बाद शपथ दिलाई जाएगी। ये तो कुछ उसी तरीके की शपथ हो जाएगी अमलेंदु जी, जिस तरह से अजीत पवार ने ली थी, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, अब इस बीच खबर ये भी आ रही है कि सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंची हैं और इधर पार्थ पवार जो है वो पहुंचे हैं शरद पवार के पास। तो अब क्या है समीर जी, ये तो आने वाला समय बताएगा क्या चल रहा है। लेकिन सुनेत्रा पवार की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं आई है। वो चाहे मुंबई पहुंची हो, चाहे कहीं पहुंची हो, चाहे उन्होंने सुनील तटकरे और जयंत पाटिल से कुछ भी से प्रफुल्ल पटेल से कुछ भी बातचीत की हो, ये भी अभी सामने नहीं आया है। छगन भुजबल ही बाहर आकर सब कुछ बता रहे हैं और छगन भुजबल क्या बता रहे हैं उसका अर्थ भी समझा जा सकता है साफ तरीके से। तो अभी ये कहना कि सुनेत्रा पवार जो है वो डिप्टी सीएम बनने के लिए उन्होंने हामी भर दी है और सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लिया है, मुझे लगता है कि ये भी अभी जल्दबाजी है। ये भी आ सकता है कि पार्थ पवार मिलने गए हैं, वहाँ कुछ बात हो जाए और वहाँ कुछ पार्थ पवार घोषणा कर दें, सुनेत्रा पवार आके बाहर कुछ घोषणा कर दें, ऐसा भी बहुत कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल। जिस तरह से वहाँ लगातार राजनीतिक घटनाक्रम बदलते दिखाई पड़ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, उसको देखते हुए बहुत कुछ संभावित है। हालांकि जिस तरह से ये जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है एनसीपी की ओर से
और सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी की जा रही है, उसको लेकर ये सवाल उठ रहा है कि ये फैसला एनसीपी का नहीं, एनसीपी के नेताओं का नहीं, सुनेत्रा पवार का नहीं, बल्कि ये फैसला ये कहीं बाहर से हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है और ये लोग केवल मोहरे बने हुए हैं। बहरहाल इसको ये बातें लगातार चर्चाएं हो रही हैं और पार्थ पवार की जब शरद पवार से मुलाकात होगी उसके बाद आकर वो क्या कहते हैं वो देखना भी बड़ा बहुत महत्वपूर्ण होगा। और विधायक दल की बैठक के बाद क्या कुछ होगा वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही। इस बीच जिस विमान हादसे में अजित पवार की मृत्यु हुई है उस हादसे पर सवाल अभी भी उठ रहे हैं, लगातार उसकी जांच की मांग हो रही है, षड्यंत्र की आशंका जताई जा रही है और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से ये आशंका जताई जा रही है। सुनते हैं समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर क्या कुछ कहा है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है निश्चित तौर पर उसकी जांच की जानी चाहिए क्योंकि बहुत सारे सवाल ये खड़े करता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है और वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब विजिबिलिटी अच्छी थी, 3 किलोमीटर लंबा रनवे था, तो उसे रनवे दिखाई क्यों नहीं दिया पायलट को, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और हालांकि अब सीआईडी की जांच की घोषणा कर दी गई है, तो सीआईडी की जांच क्या होती है? भाई आखिर जो केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय है उसने अभी तक जांच की कोई घोषणा क्यों नहीं की है, जबकि मुख्यमंत्री भी लिख कर कह चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं केंद्रीय उड्डयन मंत्री को, वहाँ से जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और अब मतलब ये हादसा है कि षड्यंत्र है हम नहीं कह सकते इस बारे में कुछ भी, लेकिन राजनीतिक हलकों से जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए। अगर ये षड्यंत्र नहीं है, हादसा है, तब भी हादसा क्यों हुआ इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। चाहिए, बिल्कुल वही बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। जो ममता बनर्जी जी ने जांच मांगी है उसके बाद कई सीनियर लीडर्स ने जांच मांगी है। पहली बात तो ये है कि आपके देश में सुरक्षित हवाई जहाज हों और जब विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं तो सब नए हवाई जहाज आए, कोई कानून ऐसा बने, नियम ऐसा बने कि वीआईपी कम से कम अच्छे जहाज पे चले या आम जनता को जो जहाज मिलते हैं वो पुराने जहाज मिले नहीं और मेंटेन अच्छे हों और मेंटेनेंस में कोई भी लापरवाही ना हो। और अगर वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने मांग की है तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा हुआ है कि जो हवाई जहाज सही था, अभी तक उड़ रहा था और जब विजिबिलिटी 3 किलोमीटर की थी उसके बाद ये हादसा कैसे हो गया, तो ये तो जांच का विषय है ही। और अपने देश ने बहुत सारे जिम्मेदार नेताओं को खोया है, बहुत बड़े बड़े, याद कीजिए एक बार बड़े नेता को यही हम लोगों ने पड़ोस में खो दिया, माधवराव सिंधिया, कितना दूर बताइए, यही बिल्कुल बगल में। तो हवाई जहाज अच्छे हों, सुरक्षित हों और जो कंपनियां हैं, मतलब जो हवाई जहाज की कंपनी है, सुनने में आ रहा है कि उसने 2-4 साल में 17 हवाई जहाज खरीद लिए। अभी तक तो हम बीजेपी के बारे में सुनते थे कि बीजेपी के ठेकेदार अगर सड़क बनाते हैं तो उसी दिन हवाई जहाज ले आते हैं और अभी सुनने में आया है कि जो कंपनी है ये वाली हवाई जहाज जाने कितने ले आई, इतनी जल्दी इतने हवाई जहाज लाना, ये भी तो जांच का विषय है। फंडिंग है, किसकी है फंडिंग? बताओ, गुरसाईगंज के लोग फंडिंग किसकी है? वो हवाई जहाज ला रहे हैं आप। तो विमान हादसे पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और वही बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कही थी और भी कई नेताओं ने इस सवाल उठाया है। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे ने भी जांच की मांग की उसी दिन जिस दिन ये हादसा हुआ है। तो एक तरफ इस हादसे की जांच की मांग की जा रही है, इसके पीछे कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं था, ये इस बात का पता लगाने की मांग की जा रही है। और दूसरी ओर वहाँ डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी हो रही है अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को। हाँ बिल्कुल समीर जी, वहाँ तैयारी हो रही है। वो इन तैयारियों के बीच में बवाल जो है वो एसआईआर पर भी मचा हुआ है। और तमाम राज्यों से समीर जी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अंतिम समय पर बीजेपी से संबंधित लोग जो हैं वो थोक के भाव में फॉर्म 7 लेकर पहुंचते हैं और मुस्लिम मतदाताओं के और जो दलित और पिछड़े हैं उनके मतदाताओं के वोट काटने के लिए फॉर्म 7 दनादन भर रहे हैं। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। कल भोपाल से खबर आई, भोपाल से कल हमने चर्चा की थी। कल मेरे पास एक फ़ोन आया ग्रेटर नोएडा से
और वो वहाँ कोई अल्फ़ा 2 में कोई क्या गोल्फ विस्टा या कुछ करके सोसाइटी, वहाँ से फ़ोन आया और उन्होंने बताया